और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आसमान का समस्त तारागण और सागर की समस्त लहरें भी इसकी साक्षी है कि जब जब समाज जागृत हुआ है तब तब इतिहास बदला है। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मात्र एक हिंदू नहीं, वह जलती हुई मशाल है और वह चाहे तो धरा पर प्रकाश ला सकता है। ये जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन इस समय होने हैं, कुछ हो गए कुछ चल रहे हैं, कि इसीलिए हो रहे हैं कि धरा पर अंधकार छा गया है। सोचने का विषय होता है कि अंधकार कैसे छा गया। सूरज तो रोज उगता है, धूप किरणें आती हैं, सब ऊर्जावान महसूस करते हैं, लेकिन ये अंधकार है हमारे लाइफ स्टाइल्स में, हमारे जीवन के मूल्यों में, हमारे नैतिक गुणों के पतन में। यहाँ अंधकार छा रहा है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ था, तो बड़ी विडंबना लगती है कि धरा पर अंधेरा है। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने गत वर्ष विजयदशमी पर पंच परिवर्तन का पाठ्य हमारे सामने रखा था। उनकी चर्चा हो रही है। उन पंच परिवर्तनों से ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी पर निश्चित ही प्रकाश आ जाएगा। उन पंच परिवर्तनों में से मैं केवल फोकस करूंगी 2 मिनट के लिए कुटुंब प्रबोधन पर, क्योंकि कुटुंब प्रबोधन के अंदर ही समस्त परिवर्तनों की रूपरेखा तैयार होती है, भूमिका तैयार होती है। कुटुंब प्रबोधन से हमारा आशय है समाज को जागृत करना, फैमिली अवेकनिंग, फैमिली एनलाइटनिंग। हमारे पारिवारिक रिश्तों के जो बॉन्ड है वो टूट रहे हैं, तलाकों की बढ़ती हुई संख्या सामने आ रही है, बढ़ते हुए वृद्धाश्रम समाज में दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये सब? क्यों हमारे बच्चों के नैतिक मूल्यों में पतन हो रहा है? तो इसके लिए परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला कही गई है, और इस प्रथम पाठशाला में 3 आयामों पर हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। और वो आयाम है, पहला है शैक्षिक आयाम, दूसरा है सामाजिक आयाम और तीसरा है आध्यात्मिक आयाम। शैक्षिक आयाम के अंतर्गत हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। वो तो स्कूल और कॉलेज का ही काम नहीं है शिक्षा देना। परिवार कोई होटल या धर्मशाला नहीं कि जिसे साफ सुथरा करके सजा संवार के रखा जाए और अच्छा खाना तैयार किया जाए, साफ सुथरे वस्त्र दिए जाए, सोया जाए और खूब मनोरंजन किया जाए, मोबाइल हाथ में हो, एक LED सामने हो। दिस इज नॉट द ट्रू लाइफ। तो हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देने होंगे, उन्हें अपनी संस्कृति को बताना होगा, अपने नैतिक मूल्यों को हमें बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्म करना होगा। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हम अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। शैक्षिक कर्तव्यों में यह भी आता है कि बच्चों को नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। अनुच्छेद 51A में 11 नागरिक कर्तव्य बताए गए हैं, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। वही सब है, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक मूल्यों का उत्थान, देशभक्ति की भावना, समाज सेवा की भावना। तो हमें अपने बच्चों के अंदर वो ट्रांसफर करनी होगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी पढ़ाना होगा कि जो हमारा धार्मिक संविधान है, हमारी रामायण, हमारी महाभारत, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, उनके भी सार को समझें। भगवान राम को क्यों पूजा जाता है? उन्होंने बहुत कुछ खोया भगवान राम बनने के लिए। उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से ज्ञान दिया। हमें अपने बच्चों को यह जानकारी संक्षेप में घर पर देनी चाहिए, और घर के बुजुर्ग इस काम को बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। मुझे आदेश हुआ है कि मैं बात को संक्षेप में पूर्ण करूं, तो मैं यहीं समाप्त कर देती हूं। हम आध्यात्मिक थोड़ा सा बच्चों का विकास भी करें और उसमें उन्हें बताएं कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। नारद जी ने ये खोजा था विष्णु भगवान के द्वारा
पूरा प्रसंग सुनाऊंगी तो फिर गलत हो जाएगा। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाएं कि वो अपनी मंजिल तक जा सकता है, क्योंकि हर मंजिल का रास्ता पैरों के नीचे से ही होता है। यदि आप उसके अंदर संकल्प, आत्मविश्वास और साहस पैदा कर देते हैं, भगवान की तरह हथियार धारण करने की प्रेरणा देते हैं, तो वो निश्चित रूप से वो भी शक्तिशाली बनेगा और समाज में अपना सही रोल अदा कर पाएगा। बोलिए जय श्री राम।